Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। आज फिजिक्स से लेकर आए हैं क्या प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। संयोजन भी होता है जुड़ना, अर्थात होता है सम। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है सीरीज में, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है पैरेलल। ठीक, अर्थात इसे कहते हैं हम श्रेणी क्रम और इसे कहते हैं समांतर क्रम। समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता क्या है? तो सबसे पहले आज हम बताएंगे क्या श्रेणी क्रम, अर्थात श्रेणी क्रम होता क्या है। तो श्रेणी क्रम की तरह श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजन होता है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन की तरह। तो चित्र में सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, चित्र में ए बी सी और डी, चार बिंदु हैं ए बी सी डी। ए बी चित्र में क्या, ए बी बी सी और सी डी क्या है, ए बी बी सी और सी डी। यहाँ पे क्या है, तीन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक का प्रतिरोध R1 है, एक का प्रतिरोध R2 है और एक का प्रतिरोध R3 है। और इसमें क्या है, इन तीनों प्रतिरोध के विभवांतर क्या है, V1 V2 व V3 है। क्या है, V1 V2 व V3 है। इनका विभवांतर क्या है, V1 V2 व V3 है। और इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध इसका R है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध इसका R है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध इसका R है। तो इनका हमें सूत्र क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले क्या है, यहाँ से क्या है, यह एक बैटरी है। क्या है, यहाँ यह एक बैटरी है। यहाँ से करंट क्या है, जा रही है। यह क्या है, कुंजी लगाया हुआ है। कुंजी का क्या करा होता है, लॉक करना, ओपन करना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, यहाँ पे कुंजी है, यहाँ से करंट आई निकल रही है, यहाँ से तीनों प्रतिरोधों से जाकर फिर यहाँ से आई क्या है, अपने इसी तरह का सर्किट से करंट यहाँ से निकली गई तीनों रेजिस्टेंसों में से, वहां से निकलते हुए क्या, फिर बैटरी पाई, फिर से यहाँ से चलती हुई इसी तरह का क्रियाक्रम चलता रहता है। तो तीन रेजिस्टेंस है क्या, R1 R2 R3। इनके बीच क्या है, विभवांतर V1 और V2 और V3 है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तो हम जानेंगे क्या होगा, तो ए बी बी सी और सी डी के बीच हमें ज्ञात करना है श्रेणी क्रम में जुड़े तारों का। तो हम जानते हैं कि ओम के नियम से क्या, यदि इन तीनों बीच R1 R2 और R3 के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 हो, तो ओम के नियम से हम जानते हैं होता है V1 बराबर I R1, V2 इक्वल I R2 और V3 इक्वल हो जाएगा I R3। ओम के नियम से होता है V अपान I इक्वल R। ओम के नियम से होता है V अपान I इक्वल R, अर्थात क्या है, ओम के नियम ने बताया। तो वही ओम के अकॉर्डिंग टू ओम नियम A/Q, अकॉर्डिंग टू ओम नियम के अनुसार यदि क्या हो, इन तीनों R1 R2 R3 के बीच क्या है, विभवांतर V1 V2 और V3 हो, तो हमारा हो जाएगा V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। अब हम जानते हैं कि यदि दिया है हमारा कि बैटरी का विभवांतर क्या है, V है। यदि बैटरी का विभवांतर क्या है, V है, यदि बैटरी का विभवांतर V है तो अर्थात A और D के बीच विभवांतर V है। अर्थात क्या है, बिंदु A और D के बीच विभवांतर V है। तब हमारा क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि ये A और D के बीच विभवांतर क्या है, V हो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम जानते हैं V1 का मान कितना दिया है, V1 का मान दिया है I R1, तो यहाँ पर देंगे I R1 प्लस V2 का मान हमारा दिया है I R2 प्लस V3 का मान दिया है I R3। इन तीनों मानों को इस वैल्यू में क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे,
V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 में हम रख देंगे, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम I कॉमन ले लेंगे, हमारा बच जाएगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा क्या, IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको हम मान लेंगे कितना, समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 के बाद हम क्या करेंगे, यह तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं बिंदु ए और डी के बीच क्या है, तुल्य प्रतिरोध R हो। क्या, बिंदु ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो। तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर होता है IR। क्या होता है, V बराबर IR, इक्वेशन नंबर 2। यदि A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर IR ओम के नियम से, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड का हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, अर्थात समीकरण 1 का 2 से क्या करना है, कंपैरिजन करने पर, कंपेयर बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अर्थात समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमारा हो जाएगा IR। क्या हो जाएगा, IR इक्वल हमारा हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमारा मिल गया क्या, यहाँ पे हो गया IR1 प्लस R2 प्लस R3, और समीकरण 2 है क्या, V बराबर IR, अर्थात यहाँ से IR ले लिए और यहाँ से I1 R1 R2 प्लस R3 है यह ले लिए। अब हम जानते हैं कि I से I यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब R बराबर हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी पर हमारे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी लाजवाब चैप्टर है विद्युत धारा से। तो हमारा क्या करना है, तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 और R3। क्या है, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, इनके बीच क्या है, विभवांतर V1 V2 और V3 है, और A और D के बीच क्या है, विभवांतर V है, और तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब क्या है, V बराबर इनके बीच का विभवांतर V हो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तो V बराबर IR, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तुलना करने पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब हम देखेंगे किस तरह हमारा क्वेश्चन पूछता है श्रेणी क्रम से। तो क्वेश्चन हमारा पूछ देगा श्रेणी से, क्वेश्चन जैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए A है और ये है क्या, श्रेणी क्रम दिया हुआ है, पूछ देगा ए, इसका मान लीजिए 2 है और इसका 4 है, ठीक, इसका 2 ओम है, इस रेजिस्टेंस का 2 ओम है, इसका क्या है 4 है। अब पूछ देगा ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, पूछेगा क्वेश्चन श्रेणी क्रम में आपसे कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पे क्या है, इसका तो मान 2 है और इसका मान क्या है, 4 है। R1 का मान 2 है, R2 का मान 4 है, तो 2 इस यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे प्लस 4 कर देंगे। अब हमारा 6 आंसर मिल जाएगा। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब अगला हमारा आता है क्या, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का भी हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।